से समझ में आ जाता है जाना पड़ेगी। दुनिया की सबसे बेकार चीज होती है एक्सपेक्टेशंस, उम्मीद रखना किसी से। एक अभी कुछ दिन पहले ही ना मैं शिवानी दीदी को सुन रही थी और उन्होंने एक एग्जांपल से बताया। मतलब वो सुरेश चोपड़ा को जानते हैं, फिल्म एक्टर है। तो उनके घर पे वो गई थी और वो बहुत ज़्यादा ना शिवानी दीदी को है ना मानते हैं। तो कई सारी है ना उनका है ना पॉडकास्ट भी है दोनों का, काफ़ी बहुत सारे। तो आप सुनिएगा, बहुत ही ना मतलब सीखने वाली बातें जो होती है ना वो सिखाती हैं वो। तो वहाँ पर क्या होता है ना कि वो उनके घर गई तो वो योगा कर रहे थे और योगा करके बस उठे ही थे। और उठने के साथ ही वो अपनी वाइफ पे है ना गुस्सा हो रहे थे, इसलिए क्योंकि वो फ़ोन पे बात कर रही थी, इसलिए। तो वहीं पर ही ना सब्जी वाला सब्जी भी बेच रहा था। तो शिवानी दीदी ने उनसे बोला कि ना ये सब्जी वाला भी तो सब्जी बेच रहा है, उसकी आवाज़ आपको डिस्टर्ब नहीं करी? वाइफ की आवाज़ ने आपको डिस्टर्ब किया? जबकि सब्जी वाले की आवाज़ तो तेज है। उन्होंने बोला कि हाँ। तो आपको यहाँ पे कुछ समझ में आ रहा है कि जब है ना उनसे बोला गया तो उन्होंने ये भी कहा कि सब्जी वाला तो नॉर्मल है, वो तो बेचेगा ही सब्जी, उसका काम है। मतलब कि उन्होंने ना एक्सेप्ट किया हुआ था कि सब्जी वाला है, सब्जी बेचेगा, आवाज़ करेगा। लेकिन वाइफ से क्या करा था, एक्सपेक्टेशंस करी थी। और जहाँ पर एक्सपेक्टेशंस आती है ना, उम्मीदें आती हैं, वहाँ पर ना लड़ाई झगड़ा और हार, मतलब खुद को ही तकलीफ देना, ये सारी चीज़ें ना आती ही आती हैं। इसलिए ना किसी से भी ना एक्सपेक्टेशंस मत रखिए। कहते हैं ना कि अगर एक हाथ से दान करो तो दूसरे को भी पता नहीं चलना चाहिए। इसका मतलब पता है क्या, कि आप इस एक हाथ से दान कर रहे हो ना, तो दूसरे हाथ से भी उम्मीद मत करो कि उस दान का फल हो ना उसको मिलेगा। तो उम्मीद किए बगैर हमें सारे काम करने चाहिए। गुड मॉर्निंग एवरीवन, नमस्ते, राधे राधे। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, खुश होंगे, बिल्कुल मजे में होंगे, आनंद में होंगे। ये वाला पास्ता है ना ट्राई जरूर करिएगा, क्योंकि नॉर्मल है, जैसे बेसिक बनता है वैसे ही है। बट इसके अंदर एक चीज मैंने ऐड करी है, वो है क्रीम, जिसकी वजह से इसका ना क्रीमी टेक्सचर आ जाता है और ये बहुत ही यम लगता है। एक बार ट्राई तो जरूर करिएगा, बहुत ही बढ़िया लगता है। हमारे घर में तो इसी पास्ता को पसंद करते हैं, जो सिंपल वाला होता है ना। सिंपल ही है, बस मलाई ऐड कर दी है। माता रानी का ये वाला धागा ऐसे ही पड़ा डोल रहा है, जबकि कहते हैं कि ये जो धागा होता है ना, नॉर्मल धागा नहीं होता है। इसको अगर बांध लिया जाए तो नजर नहीं लगती है हाथ में। मेरे ऑलरेडी है ना नवरात्रे का बंधा हुआ है, तो ये बहुत बढ़िया धागा होता है। इस ऐसे धागे होते हैं ना जो भगवान को चढ़ जाते हैं, फिर ये बचे रहते हैं। तो आप है ना इनको उठा करके रख लिया कीजिए, फिर हाथों में ना बांध लिया कीजिए। मैं तो कह रही ना इसलिए उतार देती हूँ क्योंकि मुझे है ना थोड़ा सा है ना मतलब मैं रात में ना मेरे से बैंगल्स ही नहीं पहनी जाती, मुझसे कुछ नहीं पहना जाता है। यही पता नहीं कैसे माता रानी की कृपा से ही चल रहा है। और हाँ, 1 से 1.25 महीने के बाद में ना ये उतार देना चाहिए और किसी के पैरों में ना पड़े, इसके लिए मिट्टी में है ना दबा देना चाहिए, ताकि है ना क्योंकि इसके अंदर अपनी एनर्जी चली जाती है ना, इसलिए इसको मिट्टी के अंदर दबा देना चाहिए। बाकी है ना फिर दूसरा धागा बांध लो। ये बहुत है ना सही रहता है, नजर नहीं लगती। जैसे बच्चों, कई बच्चे होते हैं ना जिनकी नजर लग जाती है ना, जैसे जो प्रेग्नेंट है वो अपने कमर में भी बांध सकती हैं इस तरीके से। और आज हालत देखो कैसी हो रही है। पहले बाल ही सही करूं। और अब गर्मी आ गई है ना, तो बिल्कुल भी है ना खुले बाल मुझसे तो नहीं रखे जाते। यहाँ पर है ना बहुत इरिटेशन होने लग जाती है। जब मैंने स्टार्टिंग में तुलसी माला पहनी थी ना, मतलब मैं पहन रही थी, तो उस टाइम पे ना मुझे, मतलब पहनने से पहले की बता रही हूँ मैं, तो बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं ना कि ऐसा प्याज लहसुन खाएं या क्या खाएं नहीं खाएं, है ना। ये हस्बैंड वाइफ के उसमें है। तो ये जब मैं तुलसी माला पहन रही थी ना, उस टाइम पे मुझे पता है क्या लग रहा था, कि ये मेरे गले में कहीं लगे नहीं। और तुलसी माला की मैं, पता है, कोई भी चीज नहीं पहन पाती रात में, उतार देती हूँ सारी चीजें। यहाँ तक कि कई बार तो मैं कानों की भी उतार देती हूँ। लेकिन है ना ये मैं इसे कृपा मानती हूँ, कि कृपा है कि इससे मुझे कभी भी है ना एलर्जी नहीं हुई। एक बार शायद हुई थी, तो मैंने ना नाइसिल पाउडर होता है ना वो लगा लिया था। मैंने उतारी नहीं। मैंने बोला नहीं उतारूंगी, नहीं उतारूंगी तो बस मरने पर ही। मैं ना कलावा की कह रही थी ना आपको। तो जैसे अपन कोई बड़ी पूजा करते हैं तो वस्त्र रूपी कलावा पहनाते हैं, जैसे अभी हनुमान जयंती पर हनुमान जी को पहनाया है ना, या फिर अपन कलश पे बांधते हैं। तो ये सारे जो कलावा होते हैं ना, ये बहुत ज्यादा है ना अभिमंत्रित हो जाते हैं
है ना, इनमें ना मंत्र पूजा इन सब का है ना वो आ जाता है। तो इन धागों को पता है क्या करना चाहिए कि आप है ना उठा करके रख लिया कीजिए एक बॉक्स के अंदर, और जैसे है ना 21 दिन बाद है ना चेंज कर लेना चाहिए। 21 दिन तक ही ना इनका असर रहता है, फिर उसके बाद में चेंज कर लेना चाहिए। तो उस बॉक्स में से निकाल निकाल करके और पहन लेना चाहिए। मुझसे तो खैर पहने नहीं जाते इसलिए मैं पहनती नहीं हूँ, लेकिन मैं हर्षित को हमेशा पहना करके रखती हूँ। ऐसे ही हमें ना जब पूजा पाठ करते हैं तो है ना थाली के अंदर वो रखते हैं, कुमकुम रखते हैं ना, तो फिर उस जो कुमकुम बच जाता है उसका क्या करते हैं आप, वो कुमकुम भी है ना आप एक डब्बी के अंदर ना इकट्ठा कर लिया कीजिए, और जैसे है ना नॉर्मल डेज में है ना आप उसको अपनी ड्रेसिंग में रख लीजिए। और ना जब जैसे तैयार होते हैं ना, तिलक तो मतलब आपको क्या बताऊं, जैसे औरतें मेकअप करती हैं ना, हम सब मेकअप करते हैं, तो उसी तरह से इसे है ना अपना मेकअप का ही एक वो समझ लीजिए कि इसके बिना आपका श्रृंगार अधूरा है। वैष्णवों का, हम भक्तों का, यहाँ पे बच्चों का देखिए अभी थोड़े ना स्कूल अभी स्टार्ट हुई हुई है ना नहीं, तो खेलने में लगे हुए हैं यहाँ पर। मैं तो ना अपनी ड्रेसिंग में ना हमेशा ही रखती हूँ, तो जैसे है ना मुंह वगैरह धोया है ना, तो हमेशा जैसे पूजा करती हूँ उस समय तो मैं पूजा में लगा ही लेती हूँ, लेकिन है ना जैसे बाद में शाम के टाइम में मुंह धोया है तो फिर ना मैं ड्रेसिंग में से ही ना अपने माथे पे लगा लेती हूँ। मुझे तिलक के बिना है ना बिल्कुल भी अपना चेहरा अच्छा नहीं लगता है। और यहाँ पर ये ना प्लांट्स है ना, फेक प्लांट्स हो चाहे रियल प्लांट्स हो, कभी भी उनके ऊपर मिट्टी नहीं जमनी चाहिए। कहते हैं कि ये अच्छा नहीं होता है ना, नेगेटिविटी आती है। तो यहाँ पर ना धूल मिट्टी दिखती नहीं है लेकिन होती बहुत है, ये देखिए कितनी सारी धूल मिट्टी है। धूल मिट्टी तो है ही है, थोड़े से चिकने भी हो रहे हैं, तो इनको है ना मैं थोड़ी सी देर के लिए भिगो करके रखूंगी। कैंची भी लानी पड़ेगी। और यहाँ पर ना ये पंखा लगवाया था ना, तो उसका डंडा थोड़ा लंबा था, तो जिसकी वजह से ना नीचे लटका लटका लग रहा था, तो टीवी तक है ना आ रहा था। तो उसको थोड़ा सा ऊंचा करवाने के लिए छोटा मतलब डंडा लेकर के आए। अब पहले 6 इंच का था, वह ना 4-5 इंच का ऐसे कुछ बता रहे थे, तो ऐसा लेकर के आए। और ये पंखा है ना ऐसे ही बोल रहे थे कि आते हैं पंखे 2-2.5 हज़ार के, ऐसे कबाड़े में पड़ा था, अब काम आ जाएगा। मैंने बोला तो पहले ही लगा देते। इससे पहले मेरे पास में जो पंखा था ना बैटरी वाला था, तो फिर ना वैसे इन्होंने तार वाला बना दिया था, लेकिन बार में ना खराब हो जाता था। और उसको ना पिछली बार ना 2-3 बार इन्होंने ना सही भी करा, लेकिन अब परमानेंट ही लग जाएगा यहाँ पर तो सही रहेगा। तो ये बस है ना वही काम कर रहे हैं यहाँ पर, और मुझे बोल रहे दुकान छुड़वा करके और ये सारे काम करवा रही है। ये सारी चीज़ें गंदी दिखती नहीं है, लेकिन देखो कितना गंदा पानी है। आज है नेक्स्ट डे, और आज वैसे तो शनिवार है और शनिवार को सिर नहीं धोते हैं, पर मैंने धोया है क्योंकि मुझसे ना कृषु से इतने ज़्यादा दिन नहीं रहा जाता है दूर। और ऐसे में है ना मैं धो लेती हूँ अगर मुझे ऐसी कोई ना वो होती है तो प्रॉब्लम। तो मैंने नहा लिया है, और अभी बज रहे हैं, आपको टाइम दिखाऊं, 5:24 और मैंने नहा लिया है आज। आज मैं ना लिटरली ना बहुत जल्दी उठ गई थी, मतलब कि उठ गई थी मैं 4 बजे से भी पहले उठ गई थी, पौने 4 बजे मेरी नींद खुल गई थी। तो फिर मैं दोबारा सोई नहीं, मैंने सोचा कि उठ जाते हैं ब्रह्म मुहूर्त में। तो आज मैं पौने 4 बजे उठ गई। वैसे मैं ना 4:30 और है ना 4:45 ऐसे उठती हूँ, मतलब 5 नहीं बजने देती हूँ, और मतलब 4:30 या पौने 5 तक उठ जाती हूँ। और आज तो भैया पौने 4 बजे 1 घंटा पहले उठ गई हूँ। 1 घंटा ही हुआ ना, हिसाब किताब की थोड़ी कच्ची हूँ। मेरी मैथ है ना बहुत वीक थी, लिटरली मेरे से ना मैथ। 10 तक मैथ थी तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। 11th में आई ना, तो मैंने सोचा कि अब चलो मैथ गई, अब मैथ का कोई काम नहीं है, खत्म। और फिर मैंने सब्जेक्ट लिया था साइंस बायो, उसमें आ गई फिजिक्स। आप लोग बताना कि आपने ना अपने टाइम में कौन सा सब्जेक्ट लिया था। मैंने साइंस बायो ली थी। और कभी-कभी सोचती हूँ कि साइंस बायो लेकर के भी मैंने क्या ही उखाड़ लिया। पर फिर सोचती हूँ कि पढ़ने लिखने से समझदारी तो आती है, कुछ और नहीं तो।
और जो ये अपन लोगों ने पढ़े थे 9th 10th तक, कोस थीटा टेन थीटा, ये कहाँ पर और क्या काम आ रहे हैं। एजुकेशन कुछ इस टाइप की है कि ऐसी ऐसी चीजें पढ़ाते हैं जो जीवन में कभी कुछ काम नहीं आती। गुरुकुल चले जाना चाहिए। तो सुबह सुबह का टाइम है दोस्तों, तो आप सभी को सुबह सुबह की गुड मॉर्निंग, राधे राधे। और आज शनिवार का दिन है और यहाँ पर बस मंदिर के पट खोले हैं, लाइट ऑन करी है और क्षमा याचना करी है। हर्षित ने ना वो पर्दा नहीं लगाया था क्योंकि बोल रहा था पंखा लग गया है तो हवा लगनी चाहिए सारे भगवान जी को, तो उसने नहीं लगाया था। मैं थोड़ी सी ओट करती हूँ लेकिन उसने नहीं करी थी। और यहाँ पर बस मैंने कृष्ण को है ना जगा लिया है और रामायण को ढोक लगा लिया है। आज थोड़ी सी मंदिर को साफ भी करूंगी, मतलब साफ मतलब पूरा नहीं हटाऊंगी क्योंकि कलश की स्थापना हुई है तो वो मैं फ्राइडे वाले दिन ही करती हूँ। हर्षित से बस है ना कलश चेंज करा देती हूँ ऐसे टाइम में, क्योंकि वो मंदिर नहीं साफ करता पूरा। तो ऐसे 2 हफ्ते तो आराम से चल जाता है, मंदिर इतना गंदा नहीं होता है। और आज मैंने ये मालाएं भी चेंज कर दी है, मतलब चेंज क्या कर दी, हटा दी है। मैंने नवरात्रों में लगाई थी लेकिन वही होता है ना कि अपन कपूर वगैरह जलाते हैं तो ये काली पड़ जाती हैं, तो इनको भी है ना मैं धो करके रख दूंगी। त्योहारों पर लगाओ ना तो एक त्योहार वाली वाइब आती है इनसे। फेक है लेकिन है ना काफी साल से ली हुई है और देखो कितने साल से चल रही है, तो अच्छी है। ये चीजों में ना इन्वेस्ट कर लो ना तो अच्छा सही है। तो यहाँ पर अभी मैं पोछा लगा रही हूँ अच्छे से पोछा लगाया है क्योंकि हर्षित यहाँ से है ना इतना अच्छे से नहीं पहुंचता है वो, कई बार तो पहुंचता ही नहीं, बोलता ठीक है ऐसे ही। और अभी मैं जा रही हूँ सूर्यनारायण भगवान जी को है ना जल अर्पित करने के लिए। ऐसे तो खैर वो भगवान को मानता है, सेवा करता है वो, लेकिन है ना अंधविश्वास नहीं करता कि जैसे मैं है ना कोई भी बात बोलती हूँ तो वो उसके अंदर हर चीज के अंदर ना लॉजिक ढूंढता है, हर क्वेश्चंस करता है। और वैसे भी मैं इस चीज का बुरा नहीं मानती हूँ क्योंकि वो क्वेश्चंस करता है तो, क्योंकि हमारी जो भगवत गीता है ना वो क्वेश्चंस करना ही सिखाती है। क्योंकि अर्जुन जो है वो क्वेश्चंस कर रहे थे और प्रभु जो है वो आंसर्स कर रहे थे। तो यहाँ पर अभी मैंने शिव जी भगवान को स्नान करा दिया है और यहाँ पे अपने लड्डू गोपाल जी को भी तैयार कर दिया आज क्योंकि शनिवार है। तो उनको ब्लू कलर की ड्रेस पहनाई है, या तो ब्लैक पहनाओ या फिर ब्लू। तो ब्लैक कलर की ड्रेस मैं नहीं पहनाती हूँ। यहाँ पर तुलसा जी का दल दिया अर्पित किया है जिससे कि वो हमेशा खुश रहे, संतुष्ट रहे। फूल दिया है उनको और साथ ही ना फूलों की बरसात करी है। और यहाँ पर ये मटका धो रही हूँ, मैं तो जो है डेली रात के टाइम में ना धो करके और फिर भर करके रख दिया करती थी, ताकि है ना पानी जो है वो पूरे दिन भर प्रभु है ना ठंडा पानी पी सके, रात रात में ठंडा हो जाए। लेकिन है ना हर्षित ने नहीं भरा था तो फिर मैंने है ना सुबह के टाइम में भर दिया है। तो बस इसको भी मैं ना उनके पास में रख आऊंगी तो शीतल जल। तो यहाँ पर बस है ना इस तरह से पूजा सेवा हो गई है। और पुष्प होते हैं ना, फूल होते हैं तो ऐसा लगता है कि पूजा पूर्ण हुई है, थोड़ा अधूरा अधूरापन लगता है अगर फूल नहीं होते हैं तो। एक माला चल जाती है मेरी राम 3 4 दिन राम तक, फ्रीज में हरे बिल्कुल भी हरे, खराब नहीं होती है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कहते हैं कि सेवा से मतलब प्रभु के श्रीमुख से समझ में आ जाता है कि घर में कैसी सेवा हो रही है उनकी। तो आप लोग बताइए कमेंट सेक्शन में कि मेरे कृषि को देख करके आपको क्या लगता है कि हम लोग सही सेवा कर रहे हैं या नहीं। वैसे तो सेवा जितनी भी की जाए उतनी कम है, बट हम प्रेम बहुत करते हैं, हमारे अंदर प्रेम भाव बहुत है। हो गई पूजा बढ़िया तरीके से। अभी बस हर्षित को स्कूल जाना है तो उसके लिए सो गया हर्षित स्कूल। और जब तक वो नहीं जाता है ना तब तक है ना ऐसे ही लगा रहता है। ये नाइट लैंप है हमारा, हम इसी को जला करके सोते हैं क्योंकि उजाले में नींद नहीं आती है और अंधेरे में भी नींद नहीं आती है, इस टाइप के हम लोग हैं। और मेरे पास में एक कमेंट आया था इस वाली ड्रॉअर को लेकर के कि ये वाली ड्रॉअर आपने ना कहाँ से परचेज की। तो ये वाली ड्रॉअर हम लोगों ने ना बनवाई थी कारपेंटर को बुला करके, और खुद हम अपना सामान लेकर के आए थे। हर्षित के पापा को लकड़ी वगैरह की नॉलेज है तो वो लेकर के आए थे। और अगर आप मार्केट से भी परचेज करते हैं ना तो हमेशा जो सॉलिड वुड होती है ना उसी की चीजें आपको है ना परचेज करनी चाहिए, वो मजबूत होती है और ज्यादा दिन तक चलती है। नहीं तो है ना मेरी जो पहले टेबल थी जो बाहर रखी थी बरामदे में, याद है ब्राउन से कलर की, नहीं तो ऐसे करके ना टूट जाती है। लेकिन जो सॉलिड वुड की चीजें होती है ना वो कभी भी है ना जल्दी से टूटती नहीं है।
और दूसरा कमेंट आया था कि आपका जो मटका स्टैंड है वो आपने कहाँ से लिया था। तो मटका स्टैंड आपको पता होगा कि हमारे हर्षित के पापा की बर्तनों की दुकान है, तो वहीं से उनकी दुकान में से ही लिया था मैंने। तो चलिए दोस्तों, अब इस वीडियो को इतना ही रखना चाहूँगी। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। कोई भी कमेंट है, कोई भी सजेशन है, आप कमेंट बॉक्स के थ्रू मुझे कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना खूब सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए, कीप एंजॉइंग। जय माता दी, राधे राधे, हरे कृष्णा।